जय हिंद फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल सीएसएम मेंटर्स पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित आपका चैप्टर है त्रिकोणमिति, जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था इस बार। तो हम लोग बेसिक चीजों को देखेंगे और कहां से प्रश्न आपके एग्जाम में अगली बार भी पूछा जा सकता है उन चीजों को देखेंगे। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, आप हमारा एप्लीकेशन फ्यूचर रोजगार पे जुड़ सकते हैं। वहां पे आपका पूरा कोर्स कराया गया है और जो चैप्टर आपके अलग से पूछे जा सकते हैं बाकी उनको अब जो है कराया जाएगा और हम आपको मॉक टेस्ट ऐड करते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा प्ले स्टोर से फ्यूचर रोजगार। तो देखिए, जैसे आपको यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, समकोण त्रिभुज, क्या राइट एंगल ट्रायंगल। आपको जो क्वेश्चन दिया जाता है राइट एंगल ट्रायंगल से दिया जाता है। अब इसमें राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ, एक कोण जो त्रिभुज के आपके तीन कोण हैं उनमें से कोई एक कोण जो होगा आपका 90 डिग्री का होगा। कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा। अब बाकी जो बचते हैं आपके दो कोण, मान लीजिए एक थीटा हो गया, एक एक्स हो गया। तो यहां पे जैसे जब आप थीटा को लेते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले जब आप थीटा को लेंगे तो यह क्या हो जाएगा, आपका बेस हो जाएगा। जो ए वाला आपका रेखा है, भुजा है, बेस हो जाएगा। और अब देखेंगे यहां पे ए बेस पे क्या काम कर रहा है, परपेंडिकुलर का काम कर रहा है। जो ए वाला आपका भुजा है, ए वाला जो भुजा है आपका, इस भुजा पे, इस वाले पे परपेंडिकुलर का काम कर रहा है। और चाहे आप ए कोण लीजिए चाहे आप ए एंगल लीजिए, दोनों में से कोई एंगल लेंगे, ए वाला भुजा हमेशा हाइपोटेनस ही होगा। क्या? ए वाला भुजा जो होगा आपका हमेशा हाइपोटेनस होगा। लेकिन अगर मान लीजिए जब हम इस एंगल को लेते हैं तो इसके सामने जो भुजा होगा तब यह बेस जो है हमारा किस में बदल जाएगा, परपेंडिकुलर में बदल जाएगा। और जब आप इस भुजा को लेंगे तब यह जो है क्या हो जाएगा, आपका आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। अब इन भुजाओं से संबंधित आपके ट्रिग्नोमेट्री में जान लीजिए 6 अनुपात होते हैं। कितने? 6 तरह के अनुपात होते हैं। सबसे पहले आपका साइन, फिर कॉस, फिर टेन, फिर कॉट, फिर आपका सेक और फिर आपका कोसेक। तो आपको पता होना चाहिए, मैं बता दूं, साइन का जो जस्ट अपोजिट होता है कोसेक होता है। क्या? साइन का जस्ट अपोजिट कोसेक होता है, कास का जस्ट अपोजिट सेक होता है और टेन का जस्ट अपोजिट काट होता है। ये चीज आप लिख लीजिए और पता भी होना चाहिए। क्या? साइन का जस्ट अपोजिट कोसेक, कास का जस्ट अपोजिट सेक, टेन का जस्ट अपोजिट कॉट। अब आपके लिए क्या जरूरी है, अब हम यहां से क्या निकालेंगे, तो इस पे आ जाते हैं हम लोग। इसका बाद में जरूरत है, तो पहले हम लोग जो जरूरत है उस पे डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका कोई त्रिभुज दिया हुआ है, ए आपका 90 डिग्री हो गया। कोई त्रिभुज का मतलब ए आपका राइट एंगल ट्रायंगल है और समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे आपका दे दिया मान लीजिए थीटा। क्या दे दिया? थीटा दे दिया। तो अब साइन थीटा बराबर आपका परपेंडिकुलर ए हो जाएगा, बेस ए हो जाएगा, हाइपोटेनस यानी कर्ण ए हो जाएगा। अब हम अगर साइन थीटा का लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा का होता है लंब बटे कर्ण। तो क्या हो जाएगा, लंब हमारा P और हमारा
कर्ण क्या है एच, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। उसके बाद कास का आप लिख लीजिए, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, यानी बेस और नीचे आपका क्या हो जाएगा हाइपोटीनस। इसी तरह से आप टेन का भी लिख लीजिए, टेन थीटा बराबर लंब परपेंडिकुलर और बटे आधार, यानी कि P बटे B। इसको हिंदी में भी अगर लिखना चाहें तो देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, इसी तरह से कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा यहां पे लंब बटे आधार। इन सब चीजों को आप नोट कर लेंगे, क्या कर लेंगे, इन सब चीजों को आप नोट कर लेंगे, ठीक है। अब यहां पे देखिए मैंने आपको क्या बताया था, साइन का उल्टा जो होता है क्या होता है कोसेक होता है। तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। कर्ण को क्या लिखा जाता है हाइपोटेनस और लंब को परपेंडिकुलर। फिर कास का उल्टा मैंने क्या आपका बताया था सेक थीटा, तो कास का क्या है आधार बटे कर्ण है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका कर्ण बटे आधार। अभी मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आप आसानी से याद कर लेंगे, ट्रिक के माध्यम से आसानी से आपको याद हो जाए। तो कर्ण को क्या बोला जाता है हाइपोटीनस और आधार को बेस। टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, तो कॉट थीटा का क्या हो जाएगा यहां पे आधार बटे लंब। आधार क्या हो जाएगा आपका बी, लंब क्या हो जाएगा पी। तो इस चीज को नोट कर लीजिए। अभी मैं आपको एक फार्मूला बताता हूं जिससे आप आसानी से याद रख पाएंगे। क्या, अगर आपको पूरा चीज नहीं याद हो पाता है तो बस वो फार्मूला याद रखिएगा। तो फार्मूला क्या है आपका साइन कॉस टेन का आपको याद रखना है। क्या साइन कॉस टेन का याद रखना है, बाकी ए इसका जस्ट अपोजिट कर देना है। तो साइन कॉस टेन का याद करने के लिए पी बी पी ऊपर में क्या लिखिए पी बी पी, पी लंब, ठीक है, और ये क्या हो गया आपका बेस और फिर आपका लंब। फिर नीचे में एच एच बी, एच एच और बी, ठीक है, इस तरह से आप लिख लीजिए। क्या पी बी पी, ठीक है, क्या पी बी पी एच एच बी, एच एच बी आप याद रख लीजिए और पी बी पी कई बार इस चीज को लिखेंगे आपका याद हो जाएगा। क्या परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर हाइपोटीनस हाइपोटीनस बेस। एक किसका हो जाएगा साइन का, एक किसका हो जाएगा आपका कॉस का, एक किसका हो जाएगा टेन का। अब आपको मान लीजिए प्राप्त करना है किसका कोसेक का, कॉट का, सेक का। तो एक किसका हो जाएगा कोसेक का, एक किसका हो जाएगा कॉट का, एक किसका हो जाएगा सेक का। तो इसको आप लिख लीजिए, इसको साइन कॉस टेन, क्या साइन कॉस टेन, साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई पी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अगले चीज पे। अगला क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगला इंपॉर्टेंट हो जाता है जैसे एक चार्ट के माध्यम से देखेंगे, यहां से आपका प्रश्न बना। ये चार्ट याद कैसे होगा, अभी देखिए बहुत आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे हम लिख देते हैं साइन कॉस टेन कॉट, साइन कॉस टेन कॉट सेक, और यहाँ पे क्या आपको लिखना है, कोसेक। अब यहाँ पे क्या है, शून्य अंश, 30 अंश, 45 अंश, फिर यहाँ पे 60 डिग्री और 90। यहां से लगभग आपके प्रश्न पूछे जा गए हैं। इतना अगर आप याद रख लेंगे तो आपका सफिशिएंट रहेगा। तो इतना याद कैसे होगा, वो जिम्मेदारी मेरी है। कैसे, देखिए, बस आपको पहले वाले का याद रखना है। किसका, बस साइन का आपको याद रखना है, बाकी आपका निकल जाएगा वैल्यू। कैसे, साइन शून्य अंश का याद रखिएगा, कितना होता है, शून्य। साइन 30 अंश का कितना होता है, 1/2। साइन 45 अंश का कितना होता है, 1/2। साइन 60 अंश का कितना होता है, 3/2। और याद रखिएगा साइन 90 डिग्री का कितना होता है, 1। अब कास का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, बस आप साइन का याद रखिए। जैसे आपने साइन का ए लिख रखा है, अब यहां से उल्टा करके लिखना स्टार्ट कर दीजिए। तो जो साइन का 90 का वैल्यू होगा वो कास का 0 का हो जाएगा, यानी 1 आ जाएगा यहाँ पे। एक कड़ी में 3/2 आ जाएगा आपका यहाँ पे, और ए आ जाएगा यहाँ पे 1/2 1/2 आ जाएगा यहाँ पे, और 0 आ जाएगा यहाँ पे। अब टेन का देखिए, अब क्या करना है आपको, टेन थीटा बराबर आपका क्या निकल के आ जाएगा, देखिए टेन निकालना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पे साइन में कास वाले का भाग दे देना है, ये जो ऊपर में है। तो देखिए साइन का निकल गया कास, तो यहाँ पर टेन का क्या हो जाएगा, ये आपका 0 में 1 का भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब 1/2 में कड़ी में 3/2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 चला जाएगा ऊपर, और हमारा क्या आ जाएगा, 1/3। और 1/2 को 1/2 से भाग देंगे, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कड़ी में 3/2 को 1/2 से भाग देंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, कड़ी में 3 आ जाएगा। और 1 में जब 0 का भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, अनलिमिटेड आ जाएगा। नेक्स्ट, काट को कैसे लिख सकते हैं, अब बस इस अनलिमिटेड को आप लेते हैं एक यहाँ पे, और इस कड़ी में 3 को लेते आइए यहाँ पे, 1 को यहाँ पे लिख देंगे, 1/कड़ी में 3 को यहाँ पे लिख देंगे, फिर 0 को यहाँ लिख। अब बारी आती है सेक की। तो मैंने आपको क्या बताया था, सेक जो होता है, सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस का उल्टा करेंगे, ये 1 है, तो 1/0 आपका क्या आ जाए, सेक क्या आ जाएगा, यहाँ पे कॉस का उल्टा, तो क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। फिर एक कितना हो जाएगा, 2/कड़ी में 3, एक कितना हो जाएगा, कड़ी में 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0। फिर कोसेक साइन का उल्टा कर दीजिए, यहाँ पे 0 ही रहेगा। अब इसका उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। फिर यहाँ पे करेंगे कितना आ जाएगा, कड़ी में 2, फिर एक कितना आ जाएगा आपका, 2/कड़ी में 3, देखिए यहाँ पे अपोजिट करने पे, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 1। तो इस तरह से आप चार्ट बना सकते हैं। ये चार्ट पूरा बस आपको पहला याद होना चाहिए, साइन शून्यांश का 0, साइन 30 डिग्री का 1/2, साइन 45 डिग्री का 1/कड़ी में 2, साइन 60 डिग्री का कड़ी में 3/2, और साइन 90 डिग्री का 1। अब एक फार्मूला और आप देख लीजिए जो कि आपका इंपॉर्टेंट है।
यहाँ पे ये आपका 90 डिग्री है और ये मान लीजिए आपका क्या हो गया, थीटा हो गया। थीटा हो गया तो हाइपोटीनस हो जाएगा, यहाँ पे एच आपका बेस हो जाएगा और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। यहाँ पे अगर हम देखें कोण का जो वैल्यू होगा, ये जो हाइपोटीनस का वैल्यू जो हो जाएगा अंडर रूट पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर के बराबर हो। क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर और प्लस, ध्यान दीजिएगा प्लस है, और आधार का स्क्वायर, क्या, आधार का स्क्वायर के बराबर हो जाए। तो ये फ्रेंड्स ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक पार्ट था और इस पे होने वाले क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप और दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, और हमारा कोर्स से पूरा कोर्स के लिए आप हमारा एप्लीकेशन फ्यूचर रोजगार पे जरूर जुड़ें। थैंक यू।